नमस्ते बच्चों, होम लर्निंग कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, पिछले एपिसोड में आप पुनरावर्तन 1 में हमने जो इकाइयाँ पढ़ी हैं उन प्रश्नों के उत्तर के बारे में हमने जानने की कोशिश की है। आज उन्हीं इकाइयों के अनुसंधान में हम पत्र लेखन, ढांचे पर से कहानी लिखना और विशेषण, संज्ञा आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम आज के पहले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 1, रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखिए। बच्चों, यहाँ पर एक कहानी का ढांचा दिया गया है। उस ढांचे के अनुसंधान में हमें एक सुंदर कहानी का निर्माण करना है। तो आइए यह कहानी के ढांचे को मैं पढ़ के सुनाता हूँ। एक चरवाहा जंगल में बकरियाँ चराने जाना, एक बकरी का दूर चले जाना, भेड़िए का आना, बकरी को खाने की इच्छा, बकरी को गाना गाने की इच्छा, मैं करना, आवाज़ सुनकर चरवाहे का लाठी लेकर आना, भेड़िए का भाग जाना, बकरी की जान बचना और सीख। बच्चों, इस ढांचे का उपयोग करके हमें एक सुंदर कहानी का निर्माण करना है। सोचिए किस प्रकार की कहानी आप बना सकेंगे। जी हाँ, देखिए यहाँ पर हमने इस ढांचे के अनुसार एक कहानी बनाने का प्रयत्न किया है। टीवी स्क्रीन के माध्यम से आइए उसे देखने का प्रयत्न करते हैं। एक चरवाहा था। वह रोज बकरियां चराने के लिए जंगल में जाता था। एक दिन एक बकरी घास चराते चराते दूर निकल गई। एक दिन एक बकरी घास चरते चरते दूर निकल गई। उसने किसी के गुर्राने की आवाज़ सुनी। उसने सिर उठाकर देखा तो सामने एक भेड़िया खड़ा था। भेड़िया बोला, मुझे बड़ी भूख लगी है, मैं तुझे खा जाऊंगा। बकरी तो पहले से बहुत घबराई। फिर उसने हिम्मत से काम लिया। वह बोली, आप मुझे खाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, पहले आप मेरा एक गाना सुन लीजिए। भेड़िया बोला, चलो ठीक है, सुना तू अपना गाना। बकरी जोर जोर से मैं करने लगी। आवाज़ सुनकर चरवाहा लाठी लेकर वहाँ आ पहुँचा। चरवाहे को आता देख भेड़िया भाग गया और बकरी की जान बच गई। हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि हमें मुसीबत के समय घबराना नहीं चाहिए और हिम्मत और युक्ति से काम लेने से मुसीबत दूर हो जाती है। तो बच्चों, इस प्रकार से हमने ढांचे के अनुसंधान में एक बहुत ही सुंदर कहानी का निर्माण किया। आप सभी को भी इसी प्रकार से अन्य कहानियाँ बनाने का प्रयत्न करना है। ठीक है बच्चों, आइए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, अपनी पाठशाला में मनाए गए प्रजासत्ताक दिन के बारे में जानकारी देता हुआ पत्र अपने मित्र को लिखिए। बच्चों, हम पाठशाला में प्रतिवर्ष प्रजासत्ताक दिन मनाते हैं और आप पिछली इकाइयों में पत्र किस प्रकार से लिखना है इसके बारे में जान चुके हैं। यहाँ पर आपको अपने मित्र को प्रजासत्ताक दिन के बारे में जानकारी देता हुआ एक पत्र लिखना है। आइए यहाँ पर हमने एक इसी प्रकार का पत्र उदाहरण के रूप में लिखा है, तो उसे देखते हैं। 14 नारायण सोसाइटी, पोस्ट ऑफिस के पास, हिम्मतनगर, गुजरात। तारीख 14 फरवरी 2010। प्रिय मित्र कबीर, जय हिंद। बीते सप्ताह मैं प्रजासत्ताक दिन के कार्यक्रमों की तैयारी में व्यस्त रहा, इसलिए तुम्हारे पत्र का उत्तर देने में देरी हो गई है। इस बार
हमारी पाठशाला में 26 जनवरी के कार्यक्रम खूब शानदार रहे। पाठशाला को चारों तरफ से सजाया गया था। हमारे शहर के मेयर श्री चंद्रवदन जी को कार्यक्रम के अध्यक्ष के रूप में बुलाया गया था। सुबह 7:30 बजे श्री चंद्रवदन जी ने राष्ट्रध्वज फहराया और सभी ने ध्वज को सलामी दी। उसके बाद राष्ट्रगीत गाया गया और अध्यक्ष जी ने सुंदर भाषण दिया। उसके बाद विद्यार्थियों ने सुंदर भजन और नृत्य प्रस्तुत किए। विद्यार्थियों ने अमर शहीदों को याद किया। अंत में हमारे आचार्य महोदय ने अध्यक्ष जी का आभार प्रकट किया। वंदे मातरम गीत गाकर कार्यक्रम समाप्त हुआ। अगर तुम यहाँ होते तो तुम्हें भी बहुत आनंद आता। तुम्हारा मित्र आलोक। तो बच्चों, इस प्रकार से हम अपने मित्रों को पत्र लिख सकते हैं। यहाँ पर आपने एक प्रजासत्ताक दिन की जानकारी देता हुआ पत्र देखा। इसके अलावा निमंत्रण पत्र, बधाई पत्र और अनेकों प्रकार के पत्र आप लिख सकते हैं। बच्चों, प्रश्न 3 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, शब्दकोश की सहायता से निम्नलिखित शब्दों के तुरंत पहले और तुरंत बाद आने वाले शब्द लिखिए। बच्चों, यहाँ पर हमें शब्दकोश का उपयोग करना है, अर्थात कुछ शब्द आपको दिए जाएंगे। उस शब्द के आगे शब्दकोश के अनुसंधान में कौन सा शब्द आता है और उस शब्द के पीछे शब्दकोश के अनुसंधान में कौन सा शब्द आएगा, ये आपको खाली जगह में लिखना है। आइए देखते हैं ऐसे कौन कौन से शब्द हैं। पहला शब्द है गांव। बच्चों, गांव शब्द के आगे शब्दकोश के माध्यम से और गांव शब्द के पीछे शब्दकोश के माध्यम से कौन कौन से शब्द होंगे। यहाँ पर 2 शब्द हमने लिखे हैं, गांभीर्य, गांव और गांवटी, अर्थात गांव के आगे और गांव के पीछे शब्दकोश के अनुसार हमने शब्द लिखे हैं। आइए उसी प्रकार दूसरा शब्द देखते हैं, कसाई। सोचिए, कसाई शब्द के आगे और कसाई शब्द के पीछे आप कौन सा शब्द लिखेंगे? देखिए, कसा, कसाई और कसा, कस। तो इस प्रकार से हमने 2 शब्द, एक शब्द आगे और एक शब्द पीछे इस प्रकार से लिखा है। आप इनके अलावा और भी शब्द लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे हमें शब्दकोश के अनुसार लिखना है। प्रश्न 3, खाली जगह, हास्य, खाली जगह। अब बताइए, हास्य के आगे और हास्य के पीछे कौन कौन से शब्द लिख पाएंगे? जी हाँ, यहाँ पर मैंने लिखा है हासिल, हास्य और हास्यास्पद। इस प्रकार से शब्दकोश के क्रम में ये तीनों शब्द लिखे गए हैं। आइए अगला शब्द देखते हैं, अभ्यस्त। अभ्यस्त शब्द के आगे और अभ्यस्त शब्द के पीछे कौन सा शब्द लगा सकते हैं? सोचिए। देखिए, अशित, अध्यस्त, अभ्यक्षित, यहाँ पर अलग अलग शब्द हैं और तीनों ही शब्दकोश के अनुसार लिखे गए हैं। आप इनके अलावा और भी शब्द बनाकर लिख सकते हैं। 5वें प्रश्न में है, खाली जगह, समुदाय, खाली जगह। देखिए, समुदाय, समुदाय, समुदित। यहाँ पर शब्दकोश के अनुसार हमने समुदाय के आगे और समुदाय के पीछे एक एक शब्द रखे हैं। मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा कि आप इन शब्दों के अलावा और शब्द भी बनाकर इन शब्दों के आगे पीछे लिख सकते हैं, लेकिन शब्दकोश के अनुसार। तो बच्चों, इस प्रकार से हमने शब्दकोश के क्रम के अनुसार शब्दों को लिखा और आप सभी इकाइयों में से
शब्दों को लिख करके उन शब्द के आगे और उन शब्द के पीछे शब्दकोश के अनुसार कौन कौन से शब्द आते हैं ये लिख सकते हैं और अपनी नोटबुक में अभ्यास कर सकते हैं। बच्चों, हमने पिछली इकाइयों में भाषा के व्याकरण स्वरूप में क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अनेकों शब्द देखे हैं और आप सब ने जाना भी होगा कि संज्ञा किसे कहा जाता है, विशेषण किसे कहते हैं और सर्वनाम किसे कहते हैं। तो आइए उन्हीं इकाइयों के अनुसार यहाँ पर कुछ शब्द अगले प्रश्न में हमें देखने मिलेंगे जिन्हें हमें संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में विभाजित करना है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित शब्दों को संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में वर्गीकृत कीजिए, अर्थात अलग अलग कीजिए। ये शब्द हैं नर्मदा, क्या, भय, थोड़ा, जिसको, सेना, हम, ज़्यादा, सुंदर, अग्नि, सातवां, कई, तीनों, यह, मोटा। बच्चों, इन शब्दों को हमें संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में विभाजित करना है। यहाँ पर हमने इन्हें विभाजित करने की कोशिश की है। आइए देखते हैं किस प्रकार से हम इसे विभाजित कर सकते हैं। देखिए बच्चों, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है संज्ञा शब्द। यहाँ पर संज्ञा शब्द अर्थात नाम का कहाँ कहाँ उपयोग किया गया है, जैसे कि नर्मदा, सेना, अग्नि, ये सभी संज्ञा शब्द हैं। सर्वनाम, देखिए नाम के बदले में जिन शब्दों का उपयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। यहाँ पर सर्वनाम अर्थात क्या, यह, कई, तो इन तीन सर्वनाम का यहाँ पर उपयोग है। इन शब्दों में विशेषण शब्द कौन कौन से हैं? तो भय, थोड़ा, ज़्यादा, सुंदर, तीनों, ये सभी शब्द विशेषण शब्द हैं। तो बच्चों, यहाँ पर आपने उदाहरण के स्वरूप में देखा संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्द। बच्चों, आपकी पुस्तक में अनेकों शब्द ऐसे हैं जो कि विशेषण शब्द हैं, जो कि सर्वनाम हैं और संज्ञा हैं। आप सभी को इन सभी शब्दों को अलग अलग करना है और अपनी नोटबुक में लिखना है और साथ साथ में इन शब्दों का उपयोग करके आपको वाक्य भी बनाने हैं। तो आइए सबसे पहले उन पंक्तियों को हम देखते हैं। इकाई 5, धरती की शान, कविता। धरती की शान तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। धरती की शान तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे। तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। अमर तेरे प्राण, अमर तेरे प्राण, मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है,
भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। नैनों में ज्वाल तेरी, गति में चाल तेरी, छाती में छिपा महाकाल है। पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरि सा भाल, तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है। निज को तू जान, निज को तू जान जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। धरती की शान तू, भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। धरती सा धीर तू है, अग्नि सा वीर, तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले। पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके, तू जो अगर हिम्मत से काम ले। गुरु सा मतिमान, गुरु सा मतिमान, पवन सा तू गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। बच्चों, यहाँ पर हमें दो अलग अलग प्रकार की पंक्तियाँ दी गई हैं, तो हम एक एक करके इन पंक्तियों का भावार्थ वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए सबसे पहले उन पंक्तियों को हम देखते हैं। धरती सा धीर तू है, अग्नि सा वीर, तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले। बच्चों, इन पंक्ति का भावार्थ क्या होगा उसे हम वीडियो के माध्यम से देखेंगे। धरती सा धीर तू है, अग्नि सा वीर, तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले। हे मनुष्य, जिस प्रकार धरती में धीरता है वैसे ही धीरज तुझ में भी है। तुझ में अग्नि जैसी ही शक्ति है। तुझ में इतनी शक्ति है कि काल को भी रोक सकते हो, अर्थात समय विधि में हर काम पूर्ण कर सकते हो। तेरी हिम्मत से आज जो पाप रूपी प्रलय फैल रहा है वह भी रुक सकता है। मनुष्य की पशुता को भी रोकी जा सकती है। तो बच्चों, यहाँ पर आपने वीडियो के माध्यम से इस पंक्ति का भावार्थ देखा। आइए हम दूसरी पंक्ति देखते हैं। निज को तू जान जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे। बच्चों, इस पंक्ति का भावार्थ भी हम एक वीडियो के माध्यम से समझेंगे। निज को तू जान जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे। अब तू खुद को जान, खुद की शक्ति पहचान, तेरी वाणी में नए युग की ललकार आह्वान है। निज को तू जान अर्थात तू खुद को जान और तेरी वाणी में युग का आह्वान है। तो बच्चों, यहाँ पर हमने इस काव्य की इन पंक्तियों के बारे में जानकारी प्राप्त की। साथ ही में पुनरावर्तन 2 में हमने पत्रलेखन ढांचे के अनुसार कहानी लिखना और संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। बच्चों, अब समय हो चुका है आज के प्रश्न का। तो आइए आज का प्रश्न देखते हैं। बच्चों, आज का सवाल है, निम्न शब्दों में सही सर्वनाम की पहचान कीजिए। निम्न शब्दों में सही सर्वनाम की पहचान कीजिए, अर्थात नीचे जो 4 विकल्प दिए गए हैं उनमें से सही सर्वनाम कौन सा है यह आपको बताना है, जिसमें 4 अलग अलग विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है पर्वत, दूसरा विकल्प है कई, तीसरा विकल्प है थोड़ा
और चौथा विकल्प है पानी। बच्चों, इन 4 विकल्पों में से सही उत्तर आपको निम्नलिखित फ़ोन नंबर, जो कि नोट कर लीजिए, 6 3 5 7 3 9 9 4 7 0। बच्चों, आपको इस प्रश्न का उत्तर आपको दिए गए नंबर पर आज रात 8 बजे से पहले फ़ोन करके बताना है। आशा करता हूँ आपको पुनरावर्तन बहुत अच्छा लगा होगा। आप सभी घर पे रहें, स्वस्थ रहें। आप सभी का खूब खूब धन्यवाद।